आपने कभी सुना है ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ सिर्फ एक त्रिशूल मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं? और एक ऐसा रहस्यमय मंदिर भी है जहाँ माना जाता है स्वयं हमारे महादेव विराजमान है। जानने के लिए बने रहिएगा इस एपिसोड में, क्योंकि दिस इज द एपिसोड 2 ऑफ पचमढ़ी डायरीज। तो आज है भाई और बहनों हमारा पचमढ़ी में डे 2 और लिस्ट के अनुसार आज जहाँ भी हमें घूमना है वहाँ के लिए चाहिए एक वाहन। पचमढ़ी में जब भी आप गाड़ियाँ लो ना तो एक बार उसका वीडियो जरूर बना लेना, वरना कांड किसी और ने किया होगा, नाम आपका बच जाएगा। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रख के हमने भी 2 गाड़ियाँ रेंट कर ली, क्योंकि किराया भरने का पैसा हमारे पास है नहीं। लेकिन बाइक में घूमने में अलग मजा है, लेकिन उनसे पहले पेट्रोल भराना इज वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। लेकिन शायद ऊपर वाले को हमारे सुख ज्यादा देर रास्त नहीं आया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। ज्यादा कुछ नहीं, बस ब्रेक की वायर टूट गई थी पत्थर लगने के कारण। और इस टेंशन भरे माहौल में संसू भाई व्लॉग बनाना नहीं छोड़ रहा है। संसू भाई इज वेरी हार्ड वर्किंग। पता है आज पचमढ़ी का मौसम बड़ा ही सुहाना है और इसी सुहाने मौसम के कारण गूगल मैप्स ने हमारा साथ छोड़ दिया। तो हमने थोड़ी समझदारी दिखाई और दीदी सॉरी भैया 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 ये चौरागढ़ किधर होके जा भैया हाँ चौरागढ़ किधर होके जाना है? भैया लगता है हमारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है गाइस। हमें आज के प्लान के अकॉर्डिंग तो जाना चौरागढ़ था, लेकिन हम लोग ना रास्ता भटक गए। तो रास्ते भटकने के कारण हांडी को पहुंच गए, क्योंकि पचमढ़ी में सारे ही टूरिस्ट अट्रैक्टेड प्लेसेस एक ही जगह पर है, मतलब एक ही रोड पर। अभी हांडी को आ गए तो हांडी को का नजारा ले लेते हैं। और ये जो लंबी लंबी सुंदर सुंदर वादियां आप देख रहे हैं, बस इतना ही है हांडी को। और मेरे मन को भाया ये दृश्य, क्योंकि मैं भी अपने मित्रों की इसी तरह फोटो ही खींचते रहता हूँ। खैर मजाक मस्ती किनारे रखते हुए मित्र लोग, हमने सबसे पहले तो ड्राइवर चेंज किया और सफर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी। और हम पहुंचे एक नई जगह विच इज एको पॉइंट। और एको पॉइंट को दूसरी भाषाओं में या दूसरे शब्दों में प्रियदर्शनी भी कहा जाता है मित्र लोग। और लोकल्स के अकॉर्डिंगली एको पॉइंट जाने के लिए आपके शरीर में जान होनी चाहिए। ऐसा क्यों आपको आगे चल के पता चलेगा। और अकॉर्डिंग टू माई इतिहास मुझे जान के लिए चाहिए होती है चाय। एंड हियर वी आर प्रेजेंटिंग टू यू द एको पॉइंट। रोहित नहीं आई भाई चुप आई अब मैं आपसे थोड़ी सी माफी चाहूंगा, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे नाम लिया ना एको पॉइंट पर, जो हम आपको बता और दिखा तो नहीं सकते, बट वर्थ इट तो है। अब आगे बढ़ते हैं। अरे इसमें घूमता नहीं है क्या? खैर अपनी अपनी लॉलीपॉप धारण करते हुए हम 4 मित्र बढ़ते हैं आगे की ओर। लिटरली आज इतना सुंदर माहौल है ना पचमढ़ी में, बादल ही बादल। 2 दिन में मैंने बहुत बादल देखे हैं भाई। वाहन कृपया धीरे चलाया करें। और 15 से 20 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन पर। और आगे जाने से पहले अपनी अपनी लॉलीपॉप खत्म कर ली जाए, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत है। लॉलीपॉप का डर नहीं है, मुंह खरोच देंगे। और इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैंने अपना अस्त्र शस्त्र भी उठा लिया है गाइस। मैं डरता तो नहीं किसी से, लेकिन भाग 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 सावन भाग। हाँ ठीक है सॉरी, आगे देखो। तो देवियों और राक्षस लोग, हम 4 लोगों की पलटन पहुंच चुकी है बड़ा महादेव की गुफा पर, जहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और सरल है। और अगर छोटे से इतिहास के पन्ने की बात करें तो जब भस्मासुर राक्षस ने तपस्या करके महादेव से एक वरदान मांगा था कि उसे तो कोई मार न सके, लेकिन जिसके सर पर वो हाथ रख दे वो वहीं पर भस्म हो जाए। और जब भस्मासुर ने माता पार्वती को देखा और वो उनके पीछे मोहित हो गया, और उसने अंत में ये ठान लिया कि अब महादेव के ऊपर ही हाथ रख के उन्हें ही समाप्त कर दिया जाए। तब महादेव भय में आकर पचमढ़ी की इन गुफाओं में वास करने लगे थे। और आज हम चारों लोग मिलकर उसी इतिहास को थोड़ा पास से देखने आए हुए हैं। और ये सारी बातें या तो गूगल या तो वहाँ के लोकल्स पंडित या वहाँ के गाइड बताते हैं। और मंदिर के अंदर आपको ज्यादा जगह मिलेगी ही नहीं, आपके सर से नीचे पहाड़ है और पानी जो है ना 24 घंटे रिसते रहता है। और वहीं पर छोटी सी नदी के पास विराजमान है हमारे महादेव। तो बोलो हर हर महादेव। और दर्शन को लेकर जैसे ही हम सभी बाहर आएंगे तो राइट हैंड साइड में मिलेगा हमें भस्म कुंड। और ये तो नाम से ही साबित हो रहा है कि भस्म कुंड में भस्मासुर की बलि चढ़ाई गई थी। और मैंने पहले भी बताया है पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, तो यहाँ पर पानी बादल ग्रीनरी बहुत ही ज्यादा अमाउंट पे है। और फिर नजारे तो बहुत ही सुंदर है पचमढ़ी के। और पचमढ़ी के इतिहास की एक खास बात है कि माता पार्वती कभी आपको महादेव के पास में नहीं मिलेंगी, हमेशा दूर ही मिलेंगी। ऐसा क्यों ये आप बताइएगा। फिलहाल हम सभी बढ़ते हैं इस कहानी के नए पन्नों की ओर और आज के डेस्टिनेशन चौरागढ़ की ओर, क्योंकि बोर्ड पर लिखी है चौरागढ़ की दूरी मात्र 3.5 किलोमीटर और चढ़ने में लगते हैं पूरे 3.5 घंटे। वो क्यों कैसा वो आप आगे चल के देखना। लेकिन चौरागढ़ के मंदिर पर चढ़ने से पहले हमें दर्शन होते हैं गुप्त महादेव। 2 पहाड़ों के बीच एक इतनी छोटी गली जो एक टाइम पे एक ही इंसान आया जा सकता है। और बस ज्यादा नहीं 50 या 100 मीटर के अंदर आपको मिलेंगे हमारे महादेव विराजमान। और इतिहास बस इतना सा कि भस्मासुर से बचते बचते पहले बड़ा महादेव में विराजमान थे और भस्मासुर को वहाँ पता चलने के बाद महादेव
महादेव यहाँ आकर विराजमान हो गए थे। और अंदर जाओगे तो पंडित जी आपको टीका भी लगा देंगे। बस नीचे कमेंट कर देना हर हर महादेव और निकल आओ बाहर। और अब शुरू होती है आज के दिन की मेन एक्साइटमेंट, क्योंकि अब हमें जाना है चौरागढ़ के मंदिर, जो कि बोर्ड पे तो 3.5 किलोमीटर और एक्चुअल में 12 से 13 किलोमीटर से कम नहीं है। और 3.5 घंटे क्यों लगते हैं वो आपको आगे पता चलेगा। वादिया तो है, ये देखो बच्चा हो क्या आ गया बे। जंगल जंगल बात चली है, पता चला भाई ये है मेन ट्रैकिंग। अभी जस्ट चाय में एक ड्रॉप गिरी है पानी की, शुद्ध चाय। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर चलने के बाद आपको मिलेगा मेन द्वार। अभी 2 किलोमीटर जो चल के आया वो नॉर्मल था, अब आपको सीढ़ी चढ़नी है 12-13 किलोमीटर ऊपर। तो बस हमने भी मन में लिया नाम हर हर महादेव और पूरे जोर जान सब लगा कर चढ़ गए ऊपर। बस दिक्कत हमारी यहाँ पे फंस गई कि हमने सारी जान ना अभी ही लगा दी। पहले ब्रीथिंग चेक करो। 100-150 सीढ़ी खत्म। खड़ी सीढ़ी है ना, दिक्कत इस चीज की है। 100-150 भाई 1300 चढ़ना है अपने। अभी तो 100-150 चढ़े होंगे। तो बंदर बहुत यहाँ, डर लगता है वीडियो रिकॉर्ड करने में। हमला कर दिया हमारे ऊपर। क्या फॉलो मी ऐसा बोल रहा है। बस यही 2 आदमी है जो मेरे को फॉलो मी करते करते इतना ऊपर पहाड़ में लेकर चले आए। बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत ज़्यादा। लिटरली 3 किलोमीटर से इंक्लाइंड जाना। रोज ना सुबह अच्छी डाइट लेके दोपहर में लंच पूरा अच्छे से निपटा करके तो ट्रैकिंग करना चाहिए, बॉडी बन जाएगी। हाँ सही बात है। और थोड़ा डंबल उठा लो, प्लीज गो। इन्हीं व्यूज के लिए इंसान इतना ऊपर चढ़ाई करके आता है। ये तो मैं फोटो में भी देख लूंगा, लेकिन फिर भी व्हाट्स योर ओपिनियन? भाई हाँ, ओपिनियन इज दैट मेहनत करो, अभी कुछ ऊंचाइयों पे मेहनत करो, ऊंचाइयों पे जाओ और हेलीकॉप्टर से जाओ, पैदल नहीं जाओ। गधा मजदूरी मत करो। हाँ बस यहाँ से होके ऑल द वे यहाँ से ऊपर। जय महादेव, हर महादेव। हमारे पिछली 2.5 घंटों की चढ़ाई के बाद हमारे सामने ये व्यू देखो भाई, ये व्यू है। ये तो खराब चल भाई मंदिर है। ये व्यू और ये कुछ अंदर। बोलो हर हर महादेव। हम तीनों सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हैं यहाँ आने के बाद। इतनी देर की मेहनत, इतनी ऊंची सीढ़ियों की मेहनत सब सफल हो गई। यहाँ पे आप फूल दे सकते हो टोपी वाले भैया के साथ। और मंदिर कुछ वहाँ से आके यहाँ चलना होता है। और जब आपकी आंखों के सामने बादलों के बीच इतना भव्य और इतना सुंदर मंदिर दिखेगा ना, आपकी पूरी शरीर की थकावट तुरंत 1 सेकंड में छूम मंतर हो जाती है। एक जो शांति और पीस एक्सपीरियंस करोगे ना। और हाँ, इतिहास ऐसा है कि अगर जो भी आपकी मान्यताएं है, एक त्रिशूल के साथ आप मानते हो ना, तो आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। पिछले पूरे 3 या 4 घंटों की चढ़ाई और उतराई के बाद वी आर हियर। पैर लिटरली बहुत ज़्यादा, मेरे पैर बहुत ज़्यादा कांप रहे हैं। भाइयों ब्रदर सिस्टर्स, सब एक्सपीरियंस भाई ये भाई की 12 बज चुकी, 12 पूरे पैर है ना एकदम खड़े रहने का सुन्न हो रहे हैं, ऐसा वाइब्रेट हो रहा है। भाई मेहनत तो बहुत है, बस एक बात है, ये मेहनत करेंगे ऊपर जाके जो व्यू है, ऊपर जाने के बाद बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। आपको लगेगा कि मेहनत सफल है। मेहनत सफल है भैया। फोन पर जाकर बात करेंगे। और क्या आपने ये छोटी सी बात नोटिस करी कि संसू भाई हमारे साथ ऊपर तक नहीं गए थे? क्योंकि संसू भाई के जीवन के साथ एक ये धोखा है कि वो ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़ते, चढ़ते हैं तो थक जाते। और अगर हमारी हालत इतनी खराब है तो संसू भाई का तो हम सोच भी नहीं सकते। और बस इसी चीज का बदला निकालने हमने संसू भाई के फेयर के साथ खेलना शुरू कर दिया। और तब तक गाड़ी का सांप बनाया जब तक संसू भाई ने ये नहीं कबूल लिया कि आज की पार्टी संसू भाई की तरफ से। और भाइयों और बहनों, हम चारों ने ये चीजें अपनी जिंदगी में ठान ली है कि अब घूमने जाएंगे तो चारों साथ में ही जाएंगे। और एक और चीज बताता हूँ, जीवन मित्रता से ही है। और अब क्यों, कहाँ, कब, कैसे, हर चीजों में लॉजिक नहीं ढूंढा जाता। कई बार बस चीजें फ्लो में बोलनी चाहिए और हरकतें भी फ्लो में करनी चाहिए गाइस।
और हाँ, अब ये आखिरी में जो शुरुआत में हमसे धोखा हुआ था ना, उसकी भरपाई करने के लिए हमने आधी पचमढ़ी छान मारा। हमने सोचा हम मनवा के दे देंगे, क्या ही पता चलता है। इन दी एंड हमें वो सामान नहीं मिला और हमें 1000 रुपए की भरपाई करनी पड़ गई। खैर, अब यही छोटी छोटी यादें होती है जो एक सफर को यादगार बनाती है और पता चलता है कि गाड़ी किसको चलाने को नहीं देना। खैर, आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर विद अ चाय, और अब अगली वीडियो में फिर आइएगा क्योंकि डे 3 भी बाकी है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, जय श्री राम। और बस एक छोटी सी बात की, अगर आपको भी मौका मिलता है ना कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का, तो नाटक मत करना, चले जाना। और जाते जाते इस वीडियो में इतनी ज्यादा शेयर कर देना, लाइक और कमेंट्स कर देना कि ये पूरी वीडियो पचमढ़ी वालों के पास ही पहुंच जाए। बाय बाय।